डॉक्टर जी, आपको और मेरे फेसबुक की वीडियो देखने वाले सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास रहता है भी स्वास्थ्य के लिए बीमारी आने से पहले हम योग करते रहें तो स्वस्थ रहें। आज हमारे गांव बरवाली के राजकीय औषधालय में सेवारत डॉक्टर रुपेंद्र जी हमें मार्गदर्शन देंगे भी स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी आदतें अपनाएं। योगाभ्यास के अलावा जो खाने पीने से संबंधित हमें आज सेहतमंद बने रहने के लिए भी मार्गदर्शन ही देंगे 2-4 मिनट। आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रुपिंदर राजकीय आयुर्वेद औषधालय में चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर ये सेंटर जो है वो AHWC में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और यहाँ पर डेली जो सुबह है योग सत्र चलाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे चिकित्सा सुविधा तो है ही सही। तो मैं सारे ग्रामवासियों को बताना चाहती हूँ कि आज के युग में जो मेन जो हमारा स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है हमें, वो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमारा ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है। क्योंकि हर इंसान बहुत ज़्यादा तनाव और मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। तो उस चीज़ से उभरने के लिए हमारे सबसे पहले जो है दिन की शुरुआत करने के लिए हम यहाँ पे योग की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि लोग जो हैं यहाँ पे बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन हमारे योगा ट्रेनर जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से योग करवाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप एक बार इस चीज़ को अपने जो है रूटीन में इसको अपना के देखिए, आपको कितना बेनिफिट होता है। वो आपको 1-2 दिन में तो देखो किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई झाड़ फूंक तो नहीं होती किसी चीज़ में भी, उसमें टाइम लगता है। आप उनको टाइम दो और आप अपना खुद का टाइम दो, 100% आपको उस चीज़ के रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा भी हम यहाँ पे अभी मेडिसिन भी काफ़ी मात्रा में अभी सरकार ने भेजी हैं। तो आप लोग इस आयुर्वेद का जो है भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि ये जो है इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। और इसके अलावा ऐसा जो मिथ्स बने हुए हैं आयुर्वेद को लेके कि ये बहुत लेट काम करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बीमारी का अपना एक टाइम होता है, वो एक टाइम लेके उसमें उसके रिज़ल्ट आते हैं। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो क्रोनिक स्टेज में आता है, बहुत पुरानी बीमारियां लेके आता है। वो चाहता है कि मैं 4 या 5 दिन में सही हो जाऊं, रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। और जहाँ 4-5 दिन में रिज़ल्ट आने चाहिए वहाँ आते भी हैं, तुरंत भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे से डरते हैं कि हम परहेज़ ज़्यादा बताते हैं, ये हम उनको हमारी दवाइयाँ लेनी मुश्किल हैं। थोड़ा सा ये तो मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा लेना, टेस्ट इनका बिटर होता है, बट जो हम डू डोंट्स बताते हैं कि आपको ये पथ्य सेवन करना है, ये अपथ्य सेवन नहीं करना, उस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम पथ्य अपथ्य सेवन पर भी ध्यान दे देना कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, ये नहीं करना, तो आधी बीमारी तो हमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी पार्ट है, जिसको सोच के लोग डरते हैं कि हमें ये परहेज़ ज़्यादा बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, यही इसकी नींव है, बल्कि आयुर्वेद की ये नींव है। तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। ये हम सबसे पहले बताते हैं कि पथ्य क्या है, पथ्य क्या है। और इसके अलावा अभी मैं मेन जो है नारी स्वास्थ्य अभियान के तहत मेन जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष आग्रह करना चाहूँगी, क्योंकि नारी देखो, नारी अगर सशक्त है तो समाज भी सशक्त होगा, ये हम सभी जानते हैं। तो उसके लिए नारी का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो उसका आता है प्रजनन स्वास्थ्य, जो उसके जो मानेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित, मासिक स्राव से संबंधित, उसके जनन क्षमता से संबंधित, और मीनोपॉज जो हमारी जो औरतों में जो रजह निवृत्ति होती है उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें हमारी दवाइयों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और उनमें हम कई तो घरेलू उपचार भी बताते हैं उनको कि आप ये चीज़ें अपने, अब यहाँ तो मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन मतलब महिलाओं को मैं स्पेशली वो करना चाहूँगी कि वो तो इस चीज़ को, क्योंकि वो इस चीज़ से ज़्यादा जूझ रही हैं। स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं वो महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देती, वो हर चीज़ में काम को इम्पोर्टेंस दे के अपने आप को भूल जाती हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही हैं। तो आयुर्वेद को अपना के
इस चीज़ को अपने रूटीन में लेके मैं सारी हम एक स्वस्थ जो है समाज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी इसका खूब लाभ उठाइए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखो कितनी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं थोड़े से समय में, और अच्छी तरह से मार्गदर्शन है तो आप यहाँ पर पधार कर भी अच्छी तरह परामर्श ले सकते हैं। मोबाइल पर संभव नहीं होता, और सुबह नियमित रूप से यहाँ पर योग प्रशिक्षक महिला और पुरुष डॉक्टर जी के मार्गदर्शन में योगाभ्यास करवाते हैं, तो आप लाभ उठाएं जी। आजकल एक B12 विटामिन उसकी समस्या आ रही है, अभी कमी, तो इस पर विटामिन B12 जो है, वैसे तो सारी विटामिन मिनरल्स इम्पोर्टेंट है, और गांव में देखो जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सब यहाँ पे सभी क्या करते हैं कि रोटी खा ली या दही लस्सी पी ली तो हमें सारा न्यूट्रिशन मिल गया। ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी को बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो हमें इस चीज़ से नहीं मिलते। हमें फल सब्जियां, हरी सब्जियां, इन सब चीज़ को अपने उसमें रूटीन में लेना पड़ता है। इसके अलावा B12 के सोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड से हैं। जो लोग नॉन वेज लेते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी थोड़ी कम पाई जाती है, और बाकी जो है इसके अदर सोर्सेज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, अदर सोर्सेज भी हैं। तो B12 के कारण मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित होता है। हाँ, बहुत हमारा जो है न्यूरोटिक सिस्टम जो है वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मानस स्वास्थ्य, मैंने पहले ही आपको बताया कि मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं। इसलिए चलो जी। और यदि टाइम कम होती है 1 मिनट, तो कौन कौन से योग अभ्यास है, जैसे आसन है, प्राणायाम है? अगर देखिए, अगर आप 15 नहीं दे सकते 1 घंटा ना, कोई इंसान मॉर्निंग में, लेडीज़ भी नहीं दे सकती, तो अगर 15 मिनट भी आप सिर्फ एक सूर्य नमस्कार, ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम करने में 5 मिनट, सूर्य नमस्कार हमारा 5 मिनट, और 5 मिनट आप अनुलोम विलोम या भ्रामरी, ये 2 ही 3-4 चीज़ें भी अगर आपने अपने रूटीन में 15 मिनट भी देते हो तो आप बहुत इससे लाभ ले सकते हो। सूर्य नमस्कार तो अपने आप में संपूर्ण योग है, ठीक है, उस मतलब उससे तो हम काफ़ी सारी स्ट्रेचिंग भी उसमें शामिल है, और हमारा सभी उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो बहुत अच्छी जानकारी बताई जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और आपको कोई भी परामर्श लेना हो तो आप यहाँ पर पधार कर अच्छी तरह से कंसल्ट कर सकते हैं, तभी कोई बीमारी का सही समझ में आता है। तो हमें तो सिर्फ योग के लिए मेरा प्रयास रहता है, आप मार्गदर्शन में कोई भी बीमारी है तो अच्छी तरह से कंसल्ट करें, और बाद में भी बीमारी का अच्छी तरह से निदान हो। ठीक है, आप सभी ने मेरी वीडियो को देखा, धन्यवाद।